हुआ है और गुज़िश्ता 2 साल से मुल्क के अंदर लड़ी जाने वाली सियासी बका की जंग में सीज़ फायर की खबरें भी गर्दिश में हैं। इत्तलात हैं कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात के लिए पेशकश कबूल कर ली है। इमरान खान ने पीर के रोज़ अडयाला जेल में मुलाकात के लिए आए पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान को मुज़ाकरात की इजाज़त दी है। ताहम साबिक़ वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया है कि मुज़ाकरात टीवी कैमरों की चकाचौंध से दूर हों ताकि बामायने नताइज को यकीनी बनाया जा सके और पार्टी अब बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से बातचीत आगे बढ़ाने के लिए रुजू करेगी। अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश इमरान खान तक पहुंचा दी है और इमरान खान चाहते हैं कि मुज़ाकरात को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल हो। इस खबर से मुतल्लिक तस्दीक भी जमात में तकसीम की तरह खुद तकसीम है। अलीमा खान ने दो टोक अल्फाज में मुज़ाकरात और किसी भी डील से मुतल्लिक खबरों की तरदीद कर दी है। साथ ही फिर वाज़े किया है कि जमात के चेयरमैन तो सिर्फ इमरान खान है, बैरिस्टर गौहर फकत पैगाम पहुंचाने का काम करते हैं। बैरिस्टर गौहर को पार्टी तक पैगाम पहुंचाने के लिए ओहदा दे रखा है और अगर किसी को शक है तो मैं क्या कर सकती हूं। नाज़रीन, 2 दिन कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात की दावत दी थी और आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने मुज़ाकरात की तायीद की है। उनका कहना है कि तमाम जमातों की मौजूदगी में चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने 2 कदम आगे जाकर तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि वर्दी को लटकाकर मजाक उड़ाया गया और आज यही वर्दी पोश जवान सरहदों पर हमारे लिए लड़े और हम सबका सर फख्र से बुलंद किया। जिन जहाज़ों की जो सिंबल्स थे, जिनको हमने अपने शाहराहों पे लगाया हुआ था लोगों को याद दिलाने के लिए कि वो फ़िज़ाइया के वो जहाज़ हैं जिन्होंने इस कौम को फख्र करने का मौका दिया, उन्हीं जहाज़ों को ज़मीन बोस किया गया, उन्हीं जहाज़ों को आग लगाई गई, उन्हीं जहाज़ों को जलाया गया और आज उसी फ़िज़ाइया ने, उसी पाकिस्तान एयरफोर्स ने, उन जहाज़ों ने, उन पायलट्स ने, उन फ़िज़ाइया के नौजवानों ने राफेल को मार गिराया जेएफ थंडर ने माशाअल्लाह। दिलचस्प बात यह है कि जोशे खताबत में मरियम नवाज शरीफ ने कुछ हकायक को भी पसे पुश डाल दिया। आपको पता है कि राफेल ऐसा जहाज है, फ्रेंच जहाज है, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसको कोई गिरा नहीं सकता और आज आपके जेएफ थंडर ने, ये भी मैं पूछना चाहती हूँ, आप ये जानते हो कि जेएफ थंडर किसने बनाया था? आवाज नहीं आई। यस, तो देखो आज उन्होंने जो अपने वतन के लिए एक बीज बोया था कई साल पहले और उस जहाज में जेएफ थंडर में उनकी तस्वीरें भी हैं। उनके बाद आने वाले हुक्मरानों ने सिर्फ उनके बनाए हुए जहाज पे अपनी तस्वीरें खिंचवाई। पाकिस्तान एयरफोर्स ने मल्टीपल भारतीय फाइटर जेट्स को गिरा मारा, रफाइलों समेत। अब ये क्लेम्स जो हैं देव बीन कोरॉबरेटेड बाय इंटरनेशनल सोर्सेज नाजरीन, मगर हमारे इंटरनेशनल सोर्सेज भी यही बता रहे हैं, चाहे रॉयटर्स हो, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हों, हमारे यहाँ के जराए हों, एंड देयर ऑल इंडिकेशंस दैट राफेल गिराने में J-10C फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ था। J-10C फाइटर जेट्स वर इन्वॉल्व्ड इन दीज एंगेजमेंट्स। J-10C which was equipped with advanced avionics and PL-15 missiles. So as per current information, भारत के राफेल तैयारे जो हैं they were struck down by J-10Cs, not JF Thunders। वाज़ेह रहे कि JF-17 Thunders को इस्तेमाल किया हमने एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जब ऑफिशियली हमने ऑपरेशन बनियान मरसूस का आगाज कर दिया था। एयर टू ग्राउंड हमने, जिसके अंदर S-400 भी उनका उड़ा मारा। सो द चीफ मिनिस्टर शुड बी गेटिंग बेटर इंफॉर्मेशन। मगर आपको बताती चलें कि दूसरी अहम बात एक और भी है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत फ्रॉम 1997 टू 1999 में बेशक ये बात सच है कि चीन के साथ इस दिफाई मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए सियासी सरपरस्ती फराम की थी, फंडिंग और मुआहिदे की मंजूरी भी दी थी। लेकिन नवाज शरीफ साहब को तैयारे का बानी कहना, तख्लीकार कहना, यह सरहन गलत है। JF-17 थंडर ना किसी सियासतदान का विजन था, ना कारनामा था, ना और ये पाक फजाइया और पाकिस्तान इंजीनियर्स या चीन के साथ अस्करी ताउन का सरहन ये नतीजा है। ये एक रियासती दिफाई मंसूबा है। इट इज़ नॉट एनी पॉलिटिशियंस लेगेसी। ना तो नवाज शरीफ साहब ने JF-17 का आगाज किया, ना ही इसे डिज़ाइन किया। नवाज शरीफ साहब ने किसी भी वज़ीर आज़म की तरह मंसूबे की सियासी सतह पर तायीद की, लेकिन वो ना इस मंसूबे के बानी थे, ना ही इसके डिज़ाइनर थे, ना ही विजनरी थे। JF-17 की जो तरक्की है कई हुकूमतों के दौरान ये जारी रही है नाजरीन, जिसके अंदर फौजी अदवार भी शामिल हैं। ये मंसूबा मुख्तलिफ सियासी जमातों, सिविल हुकूमतों, हत्ता के फौजी अदवार से भी गुजरा है, लेकिन ये जारी रहा है। इट इज़ बीन कंटिन्यूड और इसका मतलब ये है कि ये एक रियासती दिफाई पॉलिसी का हिस्सा है, ना कि किसी एक
सियासी रहनुमा का कारनामा. So what मियां साहब did not do was कि ना ये टेक्निकल इनिशिएटर हैं ऑफ द एयरक्राफ्ट, ना ही कॉन्सेप्ट एंड डिज़ाइन डिस्कशंस के खालिक हैं. ये सारा कुछ प्रीडेट होता है टू हिज सेकंड टेन्योर. फीजिबिलिटी स्टडीज़ भी स्टार्ट हो गई थी एज अर्ली ऑन एज 1986 अंडर द प्रीवियस मिलिट्री एंड सिविलियन गवर्नमेंट्स. अब टेक्निकल डेवलपमेंट्स भी जो हैं, अक्सरियत टेक्निकल डेवलपमेंट जो हैं, टेस्ट फ्लाइट्स जो हैं, प्रोडक्शन जो है इसकी तैयारी की, दैट हैपेंड आफ्टर मियां साहब्स आउस्टर इन 1999 एंड थ्रू जनरल परवेज मुशर्रफ्स टेन्योर इन द 2000s. अब कॉन्सेप्ट और टेक्निकल डेवलपमेंट्स ऑफ JF-17 these were led by Pakistan Air Force, PAF and Chinese defense firms. तो अगर आप कहें क्रेडिट की बात करें, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को इसका क्रेडिट जाता है, चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन CSC को इसका क्रेडिट जाता है, पाकिस्तान एयरफोर्स की क़यादत, स्पेशली वो एयर चीफ्स जिन्होंने बार बार जोर दिया और पुश किया फॉर मॉडर्नाइजेशन, उसको इसका क्रेडिट जाता है. JF-17 थंडर एक प्रोडक्ट है पाकिस्तान की दिफाई इस्टेब्लिशमेंट का, लॉन्ग टर्म मिलिट्री कोऑपरेशन का विद चाइना. इट इज़ नॉट एनी पॉलिटिकल लीडर्स इंडिविजुअल विजन. सो बराए मेहरबानी भी हमें किसी भी चीज़ को इतना पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए. लेकिन क्या वाकई हम सियासी सीज फायर की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं, बात करते हैं. हमारे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मौजूद हैं, वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर हैं, जो बराह रास्त इस पूरे डायलॉग का हिस्सा भी हैं. मेहरबानो कुरैशी रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारा साथ दे रही हैं. डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करूंगी. पहले पहल फरमाई दीजिएगा कि एक बहुत बड़ी जीत हुई है, मुल्क एक बड़े विक्टोरियस मूड के अंदर है, एक अच्छे मूड के अंदर है कि जिधर हम एक बार फिर एक यूनिटी देख रहे हैं. बट सर ये एक बहुत हसास मरहला है, बड़ा सेंसिटिव टाइम है जिसको हमने अपॉर्चुनिटी सीज करनी है, क्योंकि हमने ये देखा थ्रू आउट द कवरेज कि भारत का एक बहुत बड़ा आंसर और एलिमेंट जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा था वो था कि हम इंटरनली फ्रैक्चर्ड हैं और डिवाइडेड हैं, तो हम मुंह तोड़ और बिफिटिंग रिप्लाई शायद ना दे सकें. वो तो नहीं हुआ, मुंह तोड़ जवाब दिया गया, सीज फायर पे आमादा किया गया और अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस को हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया. बट द फैक्ट रिमेन्स सर, ये भारत बार बार करेगा. इट इज़ एन इररिस्पॉन्सिबल इरैशनल नेबर. सो द फैक्ट रिमेन्स कि अब अगला एपिसोड जब भी होना है अल्लाह खैर करे, बट हमारा पॉलिटिकली यूनाइटेड होना जो है वो उसका अशद ज़रूरत है, नागुज़ीर है हमारे लिए. इस हवाले से आपकी हुकूमत ने सोचा है कि इन फॉल्ट लाइंस को पूरा किया जाए और तहरीक इंसाफ को वापस फोल्ड में लाया जाए? इस वक्त सीज़ फायर हुआ है, यानी जंग आर्जी तौर पे बंद हुई है, जंग बंदी नहीं हुई. फायर बंद हुआ है, जंग बंद नहीं हुई. अभी खुदा न खास्ता, हालांकि मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा, जिसने कभी मीडिया पे ये बात की है कि जी दोबारा जंग हो सकती है, ख़तरात है, मैंने कभी इसको सपोर्ट नहीं किया. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ख़तरात इस चीज़ के कि ख़त्ते के अंदर खुदा न खास्ता इंडिया जो समझता था कि मैं इस खत्ते का कोई बदमस्त हाथी हूँ और मैं इस खत्ते का सबसे बड़ा और अकेला चौधरी हूँ और ताकत के तवाज़ुन में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उसने जब पाकिस्तान को ललकारा और पाकिस्तान की अफवाज ने, हमारी फ़ज़ाइया ने उसे बताया कि भाई आप तो हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है, हमारे सिस्टम तमाम हर हवाले से इंडिया से ऊपर साबित हुए, बरतरी हासिल हुई आपको, तो अब इंडिया इतनी आसानी से पाकिस्तान के ऊपर दोबारा जारियत नहीं करेगा. लेकिन अपने अंदर जो अपना